30 हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अभिनव, राहुल, राधेश्याम, ओलिवी, चंदन, आनंद एंड आदित्य पाटिल। सो थैंक यू गाइस, आपने यार ईमेल किया और टाइम पे आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो देख लो कि आप लोगों को अच्छा लगा। इवन जीविका, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, सो वेलकम सर। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। वो आप में से मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने एसएल हंटिंग मतलब 3 महीने से ज्यादा टाइम से आप लोग कर रहे हो एसएल हंटिंग पे काम? हैंड रेज वगैरह करके आप बता सकते हो मुझे। आदित्य पाटिल और चंदन, ट्रेडिंग फॉर लर्निंग, आनंद एंड राधेश्याम एंड राहुल। इवन आप सब लोग लगभग इसको 3 महीने से पहले से कर रहे हो, ठीक है। तो ओली भी, आपका क्या नाम है? हाय ओली भी। हाय सर। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है सर। ओके सत्यम। सो आप कब से कर रहे हो एसएल हंटिंग? एक्चुअली मैं मार्केट में लगभग 4 साल से मैं हूँ और कंटिन्यू काम मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। एसएल हंटिंग पर 2 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। तो आप मतलब 3-4 साल से काम कर रहे हो? जी जी। ओके। तो अभी कैसा है फिर, मतलब आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है? 4 साल में कितना मतलब आपको लगता है कि आपने सीख लिया, क्या मिस कर दिया? कैसा चल रहा है अभी ट्रेडिंग आपका? ऐसा तो लगता है कि सर थोड़ा बहुत तो मार्केट को समझ गया हूँ और समझ गया नहीं मतलब समझ में आ रहा है और ठीक ठाक काम भी कर लेता हूँ। बट हम्म। कुछ आउटपुट नहीं मिल पाता है। प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है फिर ब्रेक इवन पर आके फिर प्रॉफिट फिर लॉस मतलब एक साइकिल टाइप का है उसी में मतलब फंसे हुए हैं। अभी आप कितने लोड से और कितनी क्वांटिटी से काम कर रहे हो? सिंगल लॉट से ही काम करते हैं। कितने एक सिंगल लोड से? जी जी। बीच में आपने मतलब कभी सोचा नहीं कि थोड़ा बढ़ा लेते हैं या कुछ और करते हैं? बढ़ा सकते हैं बट थोड़ा सा कैपिटल का इश्यू है और खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी मतलब इशू आ जाता है उस तरह का। नहीं, ठीक है, मतलब वो तो एक अच्छी समझदारी वाला काम कर रहे हो आप, क्योंकि जब तक कोई आउटपुट हमें सिंगल लोट में ही नहीं मिल रहा है, तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के ज्यादा पैसा लूज करने से और स्ट्रेस में आने से क्या ही फायदा है। तो वो तो ठीक है आपकी बात। वो अभी मतलब जैसे आपका एक्यूरेसी वगैरह चल रहा है, तो वो कैसा चल रहा है? एक्यूरेसी मेरा अच्छा है सर। बट हम्म। क्या होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा वीक प्रॉफिट में निकल जाता है। हम्म। या मतलब 7 से 8 दिन तक कंटिन्यू में प्रॉफिट बना लेता हूँ मतलब सही बोल पाता हूँ। हम्म। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार मतलब मेरा ट्रेड गलत गया और फिर पता या मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है फिर कंटिन्यू 3 से 4 दिन मेरा लॉस हो जाता है। ऐसा कुछ हो जाता है। नहीं, अगर आप देखो 7 से 8 दिन तक अगर प्रॉफिट बना पा रहे हो और उसके बाद अगर 3 से 4 दिन भी लॉस हो रहा है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, फिर भी देखो आप हो तो ओवरऑल प्रॉफिट में। डेली प्रॉफिट क्यों चाहिए फिर? हाँ सर लेकिन मतलब वही है कि कारण मैं आपको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। स- हाँ, मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, राइट? जी 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 जी। हाँ, तो वही क्या है। होता है कि प्रॉफिट हम्म। मतलब थोड़ा कम ले पाते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब हम और इंक्रीज कर सकते थे लेकिन पहले निकल जाते हैं मतलब उतना अभी नहीं रिस्क। मतलब जो टारगेट टारगेट जो हम्म। है उतना लेके बट लॉस जब चलता है तो पता चलता है कि जो मेरा लिमिट लॉस है उसको भी क्रॉस कर देता हूँ। हाँ, तो ये तो कॉमन है ही, क्योंकि लॉस तो ये है ना कि लगता है चल 1800 हो गया तो चलो 1900 पे काटूंगा, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ 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 बिल्कुल फिर बिल्कुल जब सही बोल 1900 रहे हो हैं। जाएगा तो हमको क्या लगेगा कि चल 2000 पे तो कट कर ही दूंगा, वापस 1800 हो जाए बस एक बार, 1800 पे कट कर दूंगा। फिर हाँ लगता है कि ये अरे राउंड फिगर यार, के चक्कर में तो कितना मतलब यही प्रॉफिट हो एग्जैक्टली ही जाता राउंड। हम्म। तो अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रखते हो आप, मतलब एक लोड से कितना एक्सपेक्ट करते हो कि लॉस कितना लूंगा और टारगेट कितना रखूंगा?
हाँ, सब क्वांटिटी 15 था। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ। हम्म। तो 1000 रुपये के आसपास रखते थे हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस। हम्म। तो मेरे साथ क्या होता था कि 1000 रुपये में तो लेके मैं निकल जाता था। हम्म। और वो मैं बाद में देखता था कि वो 1500 भी गया है, 2000 भी गया हो, तो मतलब। आपको पता नहीं है ना, चलो आपने रिवॉर्ड है उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत एक नहीं, अच्छी मतलब हैबिट है। हाँ। उनको चार्ट के हिसाब से लगता था कि नहीं, और भी मतलब वेट किया जा सकता है। मतलब हम्म। ट्रेड में कुछ मतलब ट्रेड चल रहा है तो एक आ जाता है, मतलब चार्ट को देखते देखते मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा लगता था कि नहीं, ये इसमें और प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन हम्म। फियर की वजह से मैं निकल जाता था। हम्म। और जब लॉस 1000 रुपये आया तो वो थोड़ा सा वेट करने लगते थे कि शायद थोड़ा सा देखते हैं, और हम्म। शायद वापस से फिर मार्केट रिवर्स होके फिर मेरे डायरेक्शन के हिसाब से जाने लगेगा। बट वो 1000, 1200, फिर 1200 से 1500 भी चला जाता था। हम्म। कट नहीं पाते थे। चलो कोई नहीं, वो तो मतलब बाय एक्सपीरियंस धीरे धीरे जैसे देखो कॉन्फिडेंस बनता है ना, जब आपने 1000 रुपीज लेना सीख लिया है, उसके बाद फिर आप देखे कि जैसे मैं सोच पा रहा हूँ वो मार्केट में स्टिक काम कर रहा है, तो फिर तो वो धीरे धीरे क्या है ना कि आगे ग्रो किया जा सकता है, वो तो ठीक है बात, है ना। तो कोई नहीं, ये तो चलो इस पे डिस्कस करेंगे, मतलब ये सब कॉमन पॉइंट है, ये आप ऐसे मत सोचो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 99% ही लगभग मान के चलो कि मार्केट में पैसा खो रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि किसी के पास नॉलेज की कमी है, वो किसी के पास नहीं है, नॉलेज सबके पास है। आजकल तो इतना इजी हो गया है ना यूट्यूब पे, अलग और बाकी और प्लेटफॉर्म पे इतना एक्सेस हो गया है इन चीजों के कि सबके पास नॉलेज तो है, पर कहीं कहीं तो एक्सेसिव नॉलेज है, हमें पता ही नहीं है करना क्या है, 70 तरह की चीजें हमें पता है, कोई एक चीज पे टिक के काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी फिर क्या होता है ना कि एक्सपर्टी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो हम कभी डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, उसी वजह से लॉस हो रहा है। लगभग लोगों के साथ यही होता है। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके, अभी आएंगे डिस्कस करेंगे और भी हम काफी सारी चीजें, एक और अ, हम बस थोड़ा थोड़ा अभी जस्ट मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से ताकि पता चल जाए कौन क्या कितने दिनों से काम कर रहा है, फिर मतलब ये एक जनरल डिस्कशन ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब पता चलेगा बाकी कम्युनिटी से बात करके उनको सुन के कि हाँ सब लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे छोटे छोटे स्टेप लेके हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। देखो मेरा तो यही एक पूरा इरादा है इस पूरी मीटिंग को यहाँ पे लेके आने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी मेरी ओर से एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी आती है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, तो वो भी मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं तो उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक और अभी राहुल से बात करते हैं, राहुल ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। हाय राहुल। सर नमस्कार। हाँ कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया है। कितने टाइम से कर रहे हो फिर एसएल हंटिंग पे काम, बताइए। सर करीब पहले तो शुरू किया था सर करीब 2 साल पहले, लेकिन बीच में समय नहीं मिला, तो अभी फिलहाल 1 महीने जनवरी लास्ट दिसंबर में किया था सर। तो एसएल हंटिंग पे काम है वो आप अभी दिसंबर से स्टार्ट किया है वापस या जनवरी से? जी जी सर, मतलब किया था पहले, लेकिन मतलब रेगुलर नहीं था सर। हम्म। तो अभी और आपको अभी दिसंबर में किया पूरे। हम्म, जी तो अभी मतलब वापस आपने स्टार्ट किया है दिसंबर से, राइट? जी जी। और वो ये अभी प्रॉब्लम कैसे? तो सर सेम ही है, वही कि मतलब रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं हो पाता है। हम्म। और बाकी ट्रेडिंग पूरा जर्नल बनाया था, हम्म। तो वही है सर, प्रॉफिट तो मतलब कम ही हो पाता है। हम्म। जबकि मतलब अगर 30 दिन ट्रेडिंग किया सर, जिसमें मेरे को 17 दिन के आसपास प्रॉफिट हुआ हम्म। और 14 दिन का लॉस हुआ, लेकिन जो लॉस था सर ज़्यादा बड़ा बड़ा था और प्रॉफिट वही कम कम हुआ सर। मतलब 17 दिन का प्रॉफिट था और 14 दिन का लॉस था, यही ना? जी जी सर। और फिर भी ओवरऑल हम हैं लॉस में ही, यही बात है। जी जी सर। अभी कितने लोड से और कितनी क्वांटिटी से काम करते हो आप? सर फिलहाल तो अभी जनवरी के बाद नहीं किया, मतलब लास्ट जनवरी के बाद नहीं किया सर। लॉट तो सर ज़्यादा लेके करता था, करीब मतलब
50 हम्म 60 हजार रुपए के आसपास कर लेके चलता था, जितना मिल जाए। हम्म। जी सर। नहीं, एक बात बताओ। चलो ठीक है, अभी ये सब लोग थोड़ा सा सुनना, मतलब ये पता चलेगा कि आपको कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपने आपके अकाउंट में मान लो कि पहले 50-60 हजार रुपए आप लेके चल रहे थे, राइट? अकाउंट में कैपिटल ही आपका ये था। हाँ, तो ये क्या यही पूरा था सर। कैपिटल, मतलब ये पूरा कैपिटल आप एक सिंगल ट्रेड में लगा देते थे कि इसमें जितना बाई किया जाएगा बाई कर लूंगा, यही था? सर यही था करीब अप्रोच यही। ठीक है। तो आप में से और मतलब ऐसे लोग कितने हैं जो ये सेम काम कर रहे हैं? एक बार हैंड रेज प्लीज। कि मतलब जितना अकाउंट में कैपिटल है, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपकी कोशिश यही रहती है कि 1 लाख रुपए में जितने ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे लोट या फिर जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर बाई कर पाए उतने कर लो एक दिन में। इतना कितने लोग करते हैं? राहुल के अलावा कोई और है जो ऐसा मतलब सोचता है या फिर करता है अभी? अगर है तो हैंड रेज करना। ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है। हाँ, ये जो काम है ना बिल्कुल गलत होता है। और स्टार्टिंग में ट्रेडर को यही लगता है कि जितना पैसा है उतना पैसा डालो। और अभी जो स्क्रीन है मेरा, वो आपको लोगों को दिख रहा है ना? इस पे मैं कुछ अगर लिख पा रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो सब? हाँ ठीक है। तो वैसे देखो, कैपिटल को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। क्योंकि एक दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट में देखो लॉस तो होगा, चाहे कितना भी सीख लो कुछ भी कर लो, लॉस इसका एक पार्ट है। और जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करना सीख लोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। अब बोलते तो सब है कि लॉस को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, पर पैसा यार खुद का खो के कौन एक्सेप्ट कर पाएगा? तो उसके लिए देखो पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। तो वो डिसिप्लिन कैसे लेके आओगे? देखो, लॉस हो रहा है पर लॉस से हमें डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी गलतियां है ना, पैसा लूज करना और ये सब, वो आके हम करते हैं फियर और ग्रीड में। ग्रीड तो देखो कंट्रोल धीरे धीरे होगा, पर फियर नहीं आना चाहिए। फियर कब नहीं आएगा? जब सब कुछ आपके पास कैलकुलेटेड होगा। जब आपको पता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, 1 लाख रुपए है। ठीक है? इस 1 लाख में से आप मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा कि 30 से लेके और 40 हजार रुपए मान लो कि मैं एक दिन में यूज करूंगा। इससे ज्यादा नहीं करूंगा, 1 लाख रुपए मुझे यूज नहीं करना है। और ये जो 30 से 40 हजार रुपए पे जितना लॉस हो रहा है, वो भी आपके पास क्या रहना चाहिए? कैलकुलेटेड रहना चाहिए। अब इसको सिंपल मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। अब मान के चलो कि अगर एक लोट से किसी को बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, तो उसके पास मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए, ये समझ लेना। ठीक है, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। एक लोट बाई करने में ऑन एन एवरेज आज आपको कितना पैसा लग रहा है? 20 से 25 हजार, 30 हजार रुपए तक लगता है। तो हम मान के चलते हैं एक राउंड फिगर में 25 हजार रुपए मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा हाई भी रहता है, बाद में थोड़ा लो भी हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं 25 हजार रुपए। एक लोट पे आप कितना रिस्क ले रहे हो? रिस्क हमेशा से पहले प्री डिफाइन होना ही चाहिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर फियर फ्री होके ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो लॉस जो लॉस का एक्सेप्टेंस है वो इसी से बनेगा। फियर को अगर खत्म करना है तो ये करना ही पड़ेगा आपको। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 25 हजार रुपए मार्केट में जब लगाऊंगा तो मेरा एक दिन में रिस्क कितना है, एक ट्रेड में कितना मेरा पैसा जा सकता है। तो कितना जा सकता है मैंने पहले से मान के रखा है कि 2 हजार रुपए मेरे जा सकते हैं। ठीक है? अब एक लोट से आपको काम करना है बैंक निफ्टी में, और जब आप एक ट्रेड एक दिन में करोगे बैंक निफ्टी में मिनिमम, तो आपका रिस्क कितना है एक लोट पे? 2 हजार रुपए। तो ओवरऑल अगर आपके पास अकाउंट में, मेरी ओर से मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम आपके पास एक लोट बाई करने के लिए पता है कितना पैसा होना चाहिए? 25,000। तो वो जो पैसा आपको बाय करने के लिए चाहिए, प्लस कम से कम 20 दिन का रिस्क भी आपके पास होना चाहिए कि अगर 20 दिन कंटिन्यूसली मेरे पास लॉस हो जाए फिर भी मैं मार्केट में काम कर पाऊं। तो ये कितना हो जाएगा? 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 40, तो लगभग 65,000 पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 65,000 रुपीज हैं इनिशियल स्टेजेस पे, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, तो हमेशा याद रखना कि एक लोट से ज्यादा लोट यहाँ पे बाय मत करना। अगर एक लोट से ज्यादा लोट बाय करके काम करोगे, आपको बहुत बड़े लॉस यहाँ पे हो जाएंगे। धीरे धीरे करके 3 दिन अगर कंटिन्यूअसली लॉस हो गया, तो वैसे ही माइंड स्ट्रेस में आ जाएगा, और जितना स्ट्रेस में रह के काम करोगे उतने ज्यादा
मतलब और गलतियां करोगे, गड़बड़ करोगे। ट्रेडिंग में है क्या यार, एक ही तो काम करना है, या तो बाय करना है या सेल करना है, दो ही काम हो सकते हैं, तीसरा कोई काम है नहीं। इनमें से अगर आपने एक काम अच्छा कर लिया तो एक तरफ तो पैसा बनना ही है। तो वो मतलब एक सबसे अच्छा डिसीजन कैसे लिया जाए, 50-50 चांस वैसे तो दिख रहे हैं देखने पे तो, कि बाय कर लिया तो या तो तब पैसा बनेगा, या सेल किया तो तब, तीसरी कोई चीज तो करनी ही नहीं है। पर वो जो सबसे बेस्ट डिसीजन है वो तभी ले पाओगे जब आपको पता है कि कोई नहीं यार, 3 दिन लॉस हो गया तो क्या है, अभी तो पैसा बहुत है, 17 दिन का और पैसा बचा हुआ है, ये पैसा तो यूं रिकवर कर देंगे, ये पैसा तो ऐसे हो जाएगा। और फिर एक पता है, एक तो फायदा ये हो जाएगा, आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा कि आपको कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टेप नंबर 1 ये क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप कर दो गाइस। यस। ओके ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी मेरे से पूछ सकता है इस इतने पे। अगर इस पे किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यू में आस्क। ठीक है, तो फिर मेरे को लग रहा है कि आगे मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, निफ्टी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें देख लो कि एक लॉट बाय करने में आपको कितना पैसा लग रहा है। मान लेना कि 6-7 हज़ार रुपए या फिर 8 हज़ार 10 हज़ार रुपए जितना भी लग रहा है, कितना उसमें रिस्क रहता है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। 20 इसलिए लेके चलता हूँ कि ऑन एन एवरेज एक महीने में जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो 20 होते हैं, तो हमारे पास कम से कम एक महीने का बैकअप होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, रिस्क फ्री काम कर सकते हैं। एक दूसरी चीज आपको मैं और बताता हूँ, जो सबसे बड़ा आपको डैमेज करेगी और सबसे ज्यादा जो लॉस देगी, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं पे पढ़ा या देखा नहीं मैंने। एक जो चीज होती है वो पता है क्या होती है, एक हमारे पास जो लिक्विड मनी होता है ना, जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, मान लो अकाउंट में तो आपके 50,000 है, और जो आपका बैंक अकाउंट है मान लो उसमें आपके पास 1 लाख रुपए और रखे हुए हैं, या फिर वहां पे एक सैलरी आपकी हर महीने आ रही है। ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग नहीं करोगे तो वो सारे का सारा पैसा डेंजर में है। आप क्या करोगे, 50,000 से क्वांटिटी बाय करोगे, लॉस करोगे उस पे बड़े, दूसरे दिन पता चलेगा कि यार आज तो लॉस हो गया, और कल जो लॉस किया था या फिर कल जितना क्वांटिटी लिया था उतना पैसा तो आज मार्केट में काम करने के लिए है ही नहीं। तो ऐसे करो, जो सेविंग्स है उनमें से थोड़ा पैसा इसमें और डालो, धीरे धीरे करके ये ऐसे काम करते रहोगे, और ट्रेडिंग वाला ये जो जाल है वो ऐसा अजगर है, जितना इसको खिलाओगे उतना बड़ा होता रहेगा, और जितना बड़ा होता रहेगा उतना ही ज्यादा आपको परेशान करेगा, उतना ही ज्यादा आपको डराएगा। तो इसलिए एक बार में पैसा है वो अकाउंट में डाल के रखो, कि चलो ठीक है 50-60 हज़ार रुपए डाल लिए, अब इससे हमें पता है कि कम से कम ये पैसा एक महीने तो चलेगा ही चलेगा, बाद में यार उसके बाद देखेंगे, अगर 20 दिन कंटिन्यूअस लॉस भी होता है तो। और एक ट्रेडर अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके और इतना एक लोट का इस तरीके से अगर पैसा लेके जाएगा मार्केट में, तो वो उतने पैसे से ट्रेडिंग सीख जाएगा, सेटअप बना लेगा अपना। उसके बाद तो वही है कि एक्सपीरियंस आपके पास आ गया तो आपको अपना वो करना है बस। अभी चलो आगे और बात करते हैं किसी से, कोई है जो अपनी ओर से बात करना चाहता है, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिखाना चाहता है, कोई भी आप में से। बारे में बताइए सर, आप कैसे करते हो, मतलब क्या है सबसे मैनेज करते हो? देखो मैंने आपको बता दिया कि जो मैं मतलब वैसे तो 2021 से ये ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो अच्छे नहीं रहे, और मैंने अभी काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप इतने कम लोड से काम क्यों कर रहे हो। मैं पहले कोई और तरीके से ट्रेडिंग कर रहा था, और उसमें मैंने मतलब बैंक निफ्टी में कितना मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकते हैं, 900 ले सकते हैं ना, मैंने 900 1200 ये सब लेके देखा हुआ है, सब तरीके से मैंने अच्छे से काम किया हुआ है, ठीक है। पर 2 साल तक काम किया, पता चल गया कि ये तो सही नहीं है। फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे पता चला कि एसएल हंटिंग नाम की कोई चीज होती है, और ये मेरे को शूट किया, क्योंकि इसमें वो है ना कि एक अच्छे एसएल के साथ एक अच्छे से मार्केट को एनालिसिस करके आपको लिमिटेड ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो एसएल हंटिंग से बेस्ट कुछ है ही नहीं। अब एसएल हंटिंग भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करके कर सकते हो आप, कि मार्केट में इस तरीके के, मतलब ये सब तो ऐड तो हमें करना ही पड़ता है, मैं बड़ी बड़ी बात आपको बता देता हूँ। पर
क्या होता है ना कि कई लोग होते हैं वो ज्यादा प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि ट्रेडर इन एक्शन है, तो उनकी जो एसएल हंटिंग पे जो काम करते हैं तो उनका प्राइस एक्शन पे ज्यादा बेस्ट है, वो प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंट्राडे हंटर है, वो जो काम करते हैं वो साइकोलॉजी बेस्ड ज्यादा करते हैं, उनको प्राइस एक्शन वगैरह से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहता है, थोड़ा बहुत जरूर चेक करेंगे, पर ज्यादा जो प्लानिंग है वो उनकी पहले से रहती है और साइकोलॉजी के हिसाब से वो काम करते हैं। और मैं भी देखो एसएल हंटिंग ही करता हूँ और साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। मेरे पास मतलब ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि चार्ट में मेरे को कुछ दिखेगा या फिर कोई इंडिकेटर मैं लगाऊंगा तब जाके मेरा कोई काम बनेगा, नहीं, जो जैसा होता है वो मैं वीडियो खूब लंबा बनाता हूँ, सब कुछ उसी में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद 2 साल तक काम करने के बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि कैपिटल वगैरह मैनेज ऐसे नहीं होगा, तो खुद से धीरे धीरे वही है ना कि ठोकरें खाओगे तो पता चलेगा। तो फिर ये माइंड में आइडिया आया कि नहीं, ऐसे तो नहीं किया जा सकता है कि हमेशा अकाउंट में पैसा डालते रहो, वही है कि धीरे धीरे करके स्टार्ट करो और कम से कम 20 दिन का रिस्क अपने लिए लेके चलो। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनने लगो तब इतना जरूरी नहीं है कि 20 दिन का रिस्क फिर भी आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो। पर पहले स्टार्टिंग में इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको लेके चलना है, ठीक है। तो कोई नहीं, मेरा तो है ही यार, आप लोग देखते ही रहते हो। तो आनंद से बात करते हैं अब पहले। हाय आनंद। Fine. So Anand, you are from Tamil Nadu, right? Yeah, I totally agree. I'm from Tamil Nadu. Yeah. Are you okay in Hindi? ठीक है, मसला नहीं है. You can speak and listen Hindi. Okay, so कुछ इशू you नहीं है. जी सर, I am okay. doing with basically I I started with investing in the stocks and recently तो 1 year में ट्रेडिंग में सिखाने के लिए मैं स्टार्ट किया था. उसका हम्म बाद एसएल हंटिंग ओनली थोड़ा बहुत मेरे को अंडरस्टैंड किया, लाइक इंट्राडे हंटर एंड ट्रेडर इन एक्शन. उसका हम्म सबसे थोड़ा वीडियो चेक करके देन रिसेंटली ओनली आई सॉ योर वीडियोस मे बी 2 weeks before only I thought in the YouTube. हम्म Whatever issue you already explained in the first section with someone guys, everything proper हम्म setup identify करने के लिए क्या proper set है अपना पास. Trade entry very difficult हो रहा है कभी entry हम्म करना. हम्म Then fear, confidence नहीं है हम्म and self control. हम्म दैट इज हम लोग सही से एंट्री करेगा तो भी क्या होता है, बफर नहीं है एसएल के लिए, इसके लिए एसएल हिट होता है. देन आफ्टर 1 or 2 hours इट इज रीचिंग अबव आवर टारगेट. ये बहुत बार हम्म हो रहा है हमारे पास. ये तो सो आई एम डूइंग ट्रेडिंग ओनली में सिंगल देखो। नॉट ओनली. जी या या सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो देखो ट्रेडिंग में ये तो एक फंडा ही है भाई, इसको यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मार्केट देखो आपको पहले कभी कभार क्या करेगा कि आपका एसएल हिट करेगा और फिर आपकी डायरेक्शन में जाएगा, उस मतलब जितना आपको टारगेट चाहिए था उससे 2 गुना 3 गुना आपको देगा। तो इट्स नेचर ऑफ मार्केट, आपको डराएगा, आपके एसएल भी हिट करेगा, पर वो ये है कि जिसने लॉस लेना मार्केट में सीख लिया ना, जिसने लॉस लेना सीख लिया ट्रेडिंग में, वो पैसा बनाएगा यहाँ से। और लॉस लेना सीख तभी पाओगे जब आपने कैपिटल मैनेज करके रखा है और जब आपके पास लिमिटेड एक मतलब ज्यादा सारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमको नहीं जानना है, बस एक लिमिटेड स्ट्रेटेजी एक या दो हमारे पास होनी चाहिए और उस पे बार बार काम करो। जितनी बार काम करोगे उतना ज्यादा वो रिफाइन होगा और उस पे उतना ही ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा उसमें आगे बढ़ने का या फिर प्रॉफिट बना पाने का, ठीक है। सो ओके, जी. सो आनंद यू लेट मी नो, यू स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट राइट? Yes. तो आर यू स्टिल डूइंग इन्वेस्टमेंट? Yeah, it is almost good. Before it was 42% my growth. It's reduced to 19%. Still I'm doing ओके with stock is different. I'm doing with stock. ओके, सो व्हाई यू स्विच टू ट्रेडिंग? Basically, I was working in abroad and recently shifted to India. So I thought हम्म I want to do with some. I don't want to. I'm not in the city like capital city. I was a rural area. Basically, I'm from the agriculture industry based. My father. हम्म So I want to support my father and mother. So I हम्म thought I cannot do it from. My job is not available in the city in this rural area. So I thought, okay, I know that self hunting. I have knowledge about everything. So try to do something from here. That's why I started with a small quantity, and I'm trying to do something. So how many trade now you do you trade?
in तो FNO? मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, ओनली वन पर डे, दैट्स इट, How many lots? ओनली वन लॉट। वेरी गुड। सो आनंद, बिल्कुल ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया है एंड गुड, यू स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, तो उससे कभी मत हटना, इन्वेस्टमेंट करो और स्विंग ट्रेडिंग को भी आप मतलब ध्यान में रखो। डू यू नो अबाउट स्विंग ट्रेडिंग? आई नो अबाउट दैट। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग में, ग्रीड होता ना, आई वांट टू टुडे, अभी इमीडिएटली मेरे को पैसा चाहिए, वो भी आ रहा है, इसके लिए आई कैनॉट एबल टू concentrate on swing trading. Let's see, नो definitely I will try to do that. नो नो, अभी आपको मतलब पैसा चाहिए तो आपको लग रहा है कि वो ट्रेडिंग में मिल पाएगा? Actually, as per my experience, इतना easy नहीं है ट्रेडिंग में पैसा मिलना। You have to be, especially option buying में, you need extraordinary decision making and quick time में आप करना, it is not easy. Exactly. You have to prepare yourself and it may take months and years. So, okay, keep in mind this. मतलब Yeah, if हाँ basically day to day और monthly wise मेरा घर चलने के लिए I planned separately. It's not disturbing me. okay, 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 good. everything is coming separately in the agriculture में आता है. I put some investment, I put something, FD and all. It's coming to my account. तब मेरे को थोड़ा क्या है, I want to be in something. I don't want to stagnant. ऐसा एक ही जगह पे ऐसा बैठना नहीं है. I want to always sharp my mind. That's why I involvement to trading, because दूसरा का disturb नहीं होना चाहिए. So I have to do. इसके लिए थोड़ा I want to concentrate on trading and try to sometime, maybe after 1 year or 2 year. Okay, okay. Good, Anand. You just manage your funds, and as I told you earlier, how to manage your capital. You just started this thing, so manage your capital accordingly, and you will get good results. Definitely, जी you will get good results. और ये है कि एक्सपेक्ट अभी कुछ ज्यादा मत करना मार्केट से, जस्ट ये एक लोट से जो ट्रेड आप कर रहे हो इसको करते रहो, और जो भी अपना फंड है उसको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके चलना, ज्यादा स्ट्रेस लेके काम मत करना, मतलब अच्छा हो जाएगा। जो इनिशियल स्टेज में होता है ना, उसको मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, जस्ट अपना कैपिटल मैनेज करो, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो और उस पे लग जाओ। हमें 2 चीजें नहीं सीखनी है, 3 चीजें नहीं सीखनी है, ज्यादा इधर उधर माइंड को डाइवर्ट मत होने देना कि यार एसएल हंटिंग से तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चलो अभी कोई मूविंग एवरेज पे काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। लॉस होगा, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि लॉस कितना होगा, कितने दिनों का काम करने के लिए पैसा मेरे पास है, और दिस एंड दैट। मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है ही नहीं जिसमें 100% रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं है, होता तो लोग कर ही लेते, अपना सारा पैसा लगा लेते उसमें। हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम है। सो माइंड को ऐसे शार्प करो, माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि हमेशा प्रोबेबिलिटी में आप देख पाओ। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, काफी लोगों को पता भी चल जाएगा। ये जो एग्जांपल है अभी मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना सभी लोग, ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूजफुल नहीं है। जैसे मार्केट में अभी ये हम बोल सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से या फिर अभी मार्केट में जो हो रहा है वो एक ट्रेंड जैसा ही कुछ है, ठीक है, डाउन ट्रेंड जैसा मार्केट में कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के मार्केट में ये चीज ज्यादा काम नहीं करेगी। पर हाँ, जहां पे मार्केट जो ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मार्केट रिएक्ट करता है कि साइडवेज चलता है, तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी है वो डेफिनेटली काम करेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि प्रोबेबिलिटी में हमें कैसे थिंक करना है। अब मान लो कि बता देता हूँ मैं आपको, देखो अभी इसमें मार्केट गैप अप नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसको मतलब एसएल हंटिंग में ऐसे रूल्स होते हैं, मैं इसी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ, पर ध्यान रखना कि ऐसी चीजें कैसे काम करती है, प्रोबेबिलिटी में हमें थिंक कैसे करना है और ट्रेड कैसे करना है, कभी कभी ऐसे एज मिलते हैं हमें, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो चार्ट इधर आपको दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे, ये चार्ट है यहाँ पे 13 फेब का, ठीक है, और इससे आगे वाला जो चार्ट है वो होगा 14 फेब का। अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट में देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, या फिर
ये फ्लैट ही मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें गैप अप और गैप डाउन बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ है, 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना और मार्केट क्या हुआ कि वापस यहाँ से क्या हुआ कि नीचे आया, रिजेक्शन लिया और लो वगैरह को निकाला। जो डे लो बनाया था, ध्यान रखना, डे लो, डे हाई एंड प्रीवियस डे का हाई और लो, ये 4 पॉइंट होते हैं। मतलब डे हाई एंड डे लो प्लस क्लोजिंग प्राइस और जो जहां पे मार्केट ओपन होता है, तो ये मतलब 3-4 पॉइंट होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पे काम कैसे हुआ है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया और ये जो कैंडल बन रही थी, अगर लाइव मार्केट ने किसी ने देखा होगा तो ऐसे लग रहा था कि मार्केट तो गया, इतनी फास्ट और इतनी ये खतरनाक कैंडल दिख रही थी उस टाइम। यहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा बायर था उसी को डराने के लिए ये बनी हुई कैंडल थी। तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट में देखो ऊपर गया, नीचे ये लो निकाला और फिर मार्केट वापस से यहाँ से क्या कर गया, रिकवरी कर गया। समझ में आया? यहाँ पे इस तरीके का चार्ट है वो बना हुआ है। अब यहाँ पे आपने इस चार्ट को देख लिया, जैसे भी ट्रेड करना था आपने कर लिया। नेक्स्ट डे देखो फिर से यही काम हो रहा है कि मार्केट लगभग लगभग थोड़ा सा गैप अप है, मतलब फ्लैट तो नहीं है। यहाँ पे अगर कोई पहले से सेल का अगर सेटअप बना के बैठा है तो देखो उसको कैसे एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना प्रीवियस डे के जैसे, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया, लो वगैरह को निकाला और बाद में वापस रिकवरी शो कर रहा है। आज ध्यान रखना कि चार्ट रिपीट होने के जो चांसेस है ना वो बहुत कम है। चार्ट रिपीट, आज यही सेम प्राइस एक्शन काम कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे पहले से चार्ट का एनालिसिस करके आपने अगर सोच के रखा था कि मुझे सेल करना है, तो आपको यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको पता चल गया कि चलो सेल करना था और अब हमें यह भी पता चल गया कि कल अगर मार्केट में ऐसा हो गया है तो आज प्रोबेबिलिटी स्लाइटली कम है कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूअसली ऊपर जा पाएगा। मार्केट ऐसे ऊपर जा पाना मुश्किल है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे आप मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। जब ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे इसके रिजल्ट कितने अच्छे मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, और जब प्रोबेबिलिटी में सोचोगे, एक्शन वैसा करोगे, तो रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल क्या है, मैंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे सेल करना है। प्रीवियस डे में मैंने देखा कि लो वगैरह निकाल के मार्केट ऊपर चला गया था इस तरीके से, ठीक है। तो एसएल हंटिंग में एक छोटा सा रूल ये भी होता है कि ज्यादा चार्ट वगैरह हैं वो रिपीट नहीं होते डेली डेली, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो। ट्रेंडिंग में तो ये है कि अब उसको गिरना है तो वो तो क्या ही करेगा, गिर ही जाएगा, पर फिर भी प्राइस एक्शन थोड़ा ऐसे वैसे रहता ही है। तो यहाँ पे पहले से मेरा प्लान था इस चार्ट को देख के कि करना तो सेल ही है, फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बन गया तो यहाँ पे तो क्वांटिटी और ऐड करो। मैंने तो यहीं पे ट्रेड ले लिया था, मतलब काफी ज्यादा गट्स मुझे फील था इसके बारे में कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले ही कर लिया। एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी चार्ट पे आप लोगों को मैं। तो ठीक है, ये भी एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि प्रोबेबिलिटी में कैसे सोचना है, कि एक दिन पहले अगर काम हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली आज वो नहीं होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो कि मान लो कि यहाँ पे ये चार्ट है, वो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके जैसे यहाँ पे आया और ये ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। अब दूसरे दिन फिर से आपने देखा कि मार्केट है वो गैप अप ही ओपन हुआ और वापस क्या है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और आपने सेटअप है वो बना के रखा था कि सेल कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि जब ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे क्या आपके पास एक अच्छा सेटअप नहीं बन चुका है सेल करने के लिए? समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सभी को क्लियर हुआ? चंदन को क्लियर हुआ? और बताइए आप लोग बाकी सब। यार आप Yes, लोग we मतलब understand that. Yes, we ओके understand ओके, that. हाँ तो मतलब इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के हम क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में थिंक करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जब आपने आज आपने देखा कि मार्केट देखो इस तरीके से मान लो ऊपर चला गया, अच्छी रिकवरी कर दी, हाई वगैरह निकाल दिए थे, दूसरे दिन मार्केट सेम काम वापस से कर रहा है कि क्लोजिंग प्राइस के पास आया, ऐसे स्पोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मान लेना कि ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ग्रीन कैंडल करके बायर को इनवाइट करेगा, और जब वापस आपको लगे कि एक रेड कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो चुका है, या फिर आपको जब भी लगे कि हाँ ये इतना रिट्रेसमेंट हो चुका है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये 100% मूव है, आपने फिबोनाची लगा के देखा
कि ये 0.6 और 0.5 तक आ चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे सेल कर लो, मार्केट डेफिनेटली नीचे है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से काम है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी के लिए। अब यार आप में से कोई और बात करो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मोनोलॉग लग रहा है, डायलॉग लग नहीं रहा है, तो आप में से कोई भी कुछ भी शेयर करो, फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा आज। सर अभी राजेश। मतलब जहाँ हाँ 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 ठीक है। आदित्य बोल रहा हूँ मैं सर। अभी मतलब थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा है मुझे, मतलब पहले के कंपेरेटिवली देखा जाए तो। मार्केट में देखो, पहले से व्यू तो देखो यार डिफरेंट है, क्योंकि ये मार्केट है ना, वो ट्रेंडिंग मार्केट भी है और होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मेरा पर्सनल हाँ व्यू ये है, मतलब क्योंकि मैं इसमें डेली देखता हूँ मैं। हम्म। यस सर, आप कंटिन्यू किए। हाँ हाँ, आप बोलो, आप डेली देखते हो, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करो। हाँ मतलब मैं डेली मतलब ऊपर ऊपर मुझे मतलब टाइम मिला वैसे मैं देख रहा था कि हम्म मार्केट ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में जा रहा है अभी हम्म ऐसे। मतलब एक एक हम्म बार तो गिरता है तो रिट्रेसमेंट भी नहीं देता, वो सीधा गिरते रहता है। ऐसे ऐसे भी बहुत बिहेवियर किया है मार्केट में। बिल्कुल, ये जो पीछे यहाँ पे देखो, ये जो मार्केट आ रहा है नीचे, जैसे ये वेनसडे से पहले वाला ये जो मार्केट है, तो हाँ, वेनेसडे का एक भी बार और ट्यूसडे का भी। ये मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर से जितना भी ये आ रहा है इस तरीके से, तो ये मतलब लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। अब एक बात मेरी याद रखना, हमेशा जब ये स्टार्टिंग में देखो, मैंने भी काम किया नहीं था, तो इससे पहले जब मार्केट अब पीछे 10-15 दिन तक जब गिरा हुआ था ना कंटिन्यूअसली, तो मैंने वैसे ज्यादा गिरते हुए मार्केट में काम किया नहीं है, और इतना किया भी है तो मतलब इस तरीके से इतना मार्केट को समझ के कभी काम किया नहीं था। तो जब मार्केट में पता चल जाए ना कि डाउन ट्रेंड आ चुका है या फिर मार्केट यहाँ से नेगेटिव रहेगा, तब ज्यादा लॉजिक वगैरह मत लगाना। मार्केट में एक ही चीज देखनी है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ कि नहीं। ऊपर बैठा हुआ सेलर है, या तो उसको इतना प्रॉफिट नजर आ गया कि वो बहुत बड़े प्रॉफिट में है और अपना प्रॉफिट बुक करके चला गया, या फिर ऊपर बैठा हुआ सेलर है, उसके अगेंस्ट में मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और वापस अगर नीचे आपको मिल रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि ऊपर सेलर बैठा है या फिर ये है वो है, इतना मार्केट नीचे आ गया तो और कितना जाएगा, नहीं। जस्ट वहां पे सेल करो जब मार्केट में कुछ पता ही नहीं चले ना कि अब यार सेल करें कि बाय करें, और मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, या फिर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली और पता ही नहीं चल रहा है कि सेल करें या बाय करें। इतने दिनों से ऊपर ही बढ़ रहा है, 3 दिन से ऊपर बढ़ रहा है, आज चौथा दिन है, तो क्या करें? वहां पे बाय करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। वहां पे आपको जो भी सेटअप ढूंढना है ना, फिर वो बाइंग साइड के लिए ढूंढो, सेलिंग के लिए ढूंढो ही मत। और 2-3 दिन में मतलब आइडिया लग जाता है, जैसे मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा ना, उसकी एक खास बात होगी, दिखाता हूँ आपको। इस तरीके का मार्केट होगा वो साथ साथ में क्या करेगा कि निकाल के और जो क्लोज करेगा ना, जैसे देखो ये मार्केट था, यहाँ पे ओपन हुआ, सेलिंग में आया, रिट्रेसमेंट वगैरह किए, वापस सेलिंग में आया, क्लोज होने से पहले देखो इसने 500 का ये साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह भी निकाला है, पर क्लोज हाँ होने से पहले देखो निकाला ये था। वापस रिट्रेसमेंट कर दिया इसने, यस। क्योंकि 500 के लेवल के नीचे सेलर एक्टिवेट हुआ होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट नहीं हो पाता है। उसको लगता है कि यार मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग आई है, इतने दिनों से नीचे ही था, और कितना नीचे आएगा, तो वो यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे बाय वगैरह करना स्टार्ट करता है। सोचता है कि अरे 500 के पास मिल रहा है तो और ज्यादा बाय करो, ये वो, पर उन सबको निकाल दिया। मार्केट को दूसरे दिन नीचे जाना है, ये दूसरा दिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट देखो क्या कर रहा है, ऊपर पहले रिट्रेसमेंट क्लियर कर देगा, जो सेलर वगैरह होंगे उनको क्लियर करके ही छोड़ेगा, और दूसरे दिन क्लियर वापस करके नीचे स्टार्ट गिरना कर स्टार्ट दिया। करेगा। हाँ, तो बस यही है कि प्रॉपर जैसे ही रिट्रेसमेंट हो गया, मार्केट में सेलिंग साइड का ट्रेंड है तो सेल करो, और बाइंग साइड का ट्रेंड है तो बाय करो, बस कुछ ज्यादा सोचना बाय समझना करने का नहीं है वहां ट्रेंड पे। है मैंने। सर हाँ सर बिल्कुल। इसमें हाँ सर, हम्म। इसमें बताओ, जैसे आपने चार्ट रिपीट का बोला, तो 7 फरवरी के बाद में सर चार्ट रिपीट हुआ है सर, 3 दिन देखना सर, तो वो ट्रेंडिंग के हिसाब वही से हुआ, कैसे हुआ वही सर? तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि अभी जो चार्ट रिपीट हो रहा है ना, वो ट्रेंडिंग में है। मैंने पहले ही बोला था कि चार्ट रिपीट की और ये साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं लगेगी। अभी जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है, तो वहां पे वो काम नहीं चलेगा, चार्ट रिपीट होगा यहाँ पे। अब जैसे देखो ये वाला, अगर आप में से किसी ने वीडियो देखा था ना, मैं 1 मिनट थोड़ा सही से आपको दिखाता हूँ। अरे यार, ये निफ्टी का चार्ट आया हुआ है यहाँ पे। इसके हिसाब से सर, जैसे अब कॉल साइड में ट्रेंडिंग होगा तो फिर ये चार्ट रिपीट करेगा फिर आगे भविष्य में? अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो जरूर करेगा, पर ध्यान रखना, अब हमें ट्रेंडिंग होगा कि नहीं वो देख के ही आगे चार्ट पता चलेगा। 2-3 दिन में तो पता चलेगा हमें कि हाँ मार्केट अभी ट्रेंडिंग हो सकता है।
तो वो आगे फिर चार्ट रिपीट कर सकते हैं। जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो चार्ट रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे साल में एक बात याद रखो, अगर 200 दिन ट्रेडिंग हो रही है ना, तो उसमें से 150 डेज मार्केट है ना, वो कोई ट्रेंड में नहीं रहता है। वो लगभग बस ऐसे ही है कि साइडवेज वगैरह ऊपर नीचे ऐसे ही करते हैं। जो मार्केट को ऊपर जाना है और नीचे जाना है, जो बड़े मूव होते हैं, वो 40-50 दिन ही होते हैं, इसी में मार्केट का होता है। बाकी तो वही है कि बस ऊपर नीचे करके एसएल हंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो यहाँ पे जो एसएल हंटिंग है वो तो बहुत एक्यूरेटली, मतलब थोड़ी थोड़ी काम कर जाएगी, जैसे चार्ट रिपीट सर और ये सब अभी काम करेगा। सर एक बात बताओ। हम्म सर पहले पहले क्या था सेलेंटिंग में सर, जैसे 9 बजकर 18 मिनट, 9 बजकर 21 मिनट, 24 मिनट पर ट्रेड मिल जाती थी। तो सर अब हम्म आजकल क्या है कि सेलेंटिंग में पहले ट्रैप करता है, एक बार ट्रैप नहीं सर, 2 बार ट्रैप करता है, उसके बाद में सर वो जैसे अपने कॉल साइड में है या पुट साइड में जाता है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर अब? यार या ये तो लोगों ने देखो, सेलेंटिंग ज्यादा सीख ली, या तो नहीं, लोगों ने लोगों ज्यादा ने, सेलेंटिंग सीख ली सर। बिल्कुल ये भी हो सकता है। जब मार्केट में एक हमेशा ध्यान रखना, खुद को डायनेमिक रखना पड़ेगा। जैसे आनंद ने बोला था कि मैं स्टेगनेट नहीं होना चाहता, तो वैसे खुद को भी कोई एक स्ट्रेटेजी पे और कहीं पे भी स्टेगनेट मत कर लेना। अगर स्टेगनेट हो गई कि हाँ हमने तो एसएल हंटिंग सीख ली कि ऐसा प्राइस एक्शन काम करता है, मतलब ज्यादातर मैं भी बोलता हूँ और भी काफी सारे लोग बोलेंगे कि मान लो कि आपको सेल करने हैं तो कैसे करोगे। ये मान लो कि यहाँ पे क्या है कि एक कैंडल बना, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वापस से हाई निकल गया, तो हाई निकलते ही हम मान लेते हैं कि बायर ने काम कर लिया और फिर क्या कर लो, सेल कर लो। तो ये कुछ टाइम तक पहले तक हो सकता है कि ज्यादा एक्यूरेटली काम कर रहा था, पर आजकल मार्केट क्या करता है कि एक बार नहीं करके 2 बार करेगा, फिर उसके बाद होगा। तो वो मार्केट के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि खुद को डायनेमिक रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हमेशा काम करना पड़ेगा मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज मार्केट को मैं पूरा सीख गया। ये बहुत डायनेमिक है, खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी। तो ये मन में ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे जैसे मैं कल जाऊंगा पुट साइड में जाऊंगा, ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, कॉल साइड में ट्रेप कर रहा है, पहले ट्रेप किया, फिर दूसरा ट्रेप किया, तीसरे में वो नीचे जाएगा, तब तक तो सर जो जो पुट साइड के हैं उन्होंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सर। फिर मैं ऐसा सोचता हूँ भी अब कैसे करेगा भाई। कई बार मैं सोचता हूँ सर जी, रेड कैंडल बन गई बहुत बड़ी, तो उसके हम्म बाद में जैसे हमें कॉल साइड में जाना है, हम्म तो मन में ये होता है भी इतनी बड़ी रेड कैंडल है, उसको कैसे रिकवर कर लेगा, तो ये वापिस वो सर वो पुट में ही जाता है सर। ऐसा भी होता है क्या? देखो यार, मतलब इस चीज का तो अब क्लियरली तो कुछ कह पाना गलत है। अगर आप कोई चार्ट वगैरह दिखाओ, मुझे बताओ कोई एग्जांपल के लिए, तो मैं आपको बता अभी सकता देख हूँ, लो पर सर, अभी सर हम्म जैसे 3 दिन जो चार्ट रिपीट हुआ उसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो उसमें एक हम्म दिन का व्यू था सर, कॉल साइड में जाना था, ठीक है सर। हम्म लेकिन हम्म इंटरडे हंटर थे वो भी सर, उनका भी असर लगा था, ठीक है। हम्म। लेकिन हाँ, वो वो बड़ी मैं कैंडल बता थी। देता हूँ। वेट, हाँ, ये मंडे वाले बड़ी दिन की रेड बात हो कैंडल रही को थी। मैं बहुत बार देखा सर, बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद में अपना हाई क्रॉस करने में बहुत जोर आता है सर मार्केट को। आप इसी की बात कर रहे हो क्या, ये वाले चार्ट की? हाँ जी, यही देख लो सर। देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मार्केट है ना वो ट्रेंडिंग है, इसको बात मानो आप। ठीक है, अगर नॉर्मल ये होता, मैंने भी इस दिन बाई किया था यहाँ पे, पर वो एसएल हंट हो गया। मैंने बाई कहाँ पे हाँ किया जी। था? यहीं पे किया था, मैंने भी बाई किया था यहाँ पे। यहाँ पे किया था, पता नहीं यहाँ पे किया था यार, पता नहीं, हाँ यहीं पे किया था मैंने बाई, मैंने भी यहीं पे बाई किया था। पर मार्केट में क्या हुआ, एसएल हंट हो गया, क्योंकि यहाँ तक पता नहीं था ना कि मार्केट ट्रेंडिंग है क्या। पर ये सर मार्केट ट्रेंडिंग मैं है, बताऊंगा सर। सर क्योंकि ये आपकी मेरी बात बात सही है। सुनो। हाँ, हाँ जी। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो ना, तो उनमें से 2 ट्रेड तो ऐसे जाएंगे ही जाएंगे, 1-2 दिन तो ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। हमें यहाँ पे पता थोड़ी था कि मार्केट ट्रेंडिंग है। जैसे ये वाला जब चार्ट बन रहा था, जैसे ये चार्ट है, तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है काम, इससे ऊपर वो थोड़ा होल्ड करके काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं है ना कि क्या हो रहा है मार्केट में। ये जैसे आपकी बात यहाँ सही पे है सर। अब बात तो सुनो, सर 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट बस बात सुनो मेरी आप प्यार से। देखो, यहाँ पे जैसे पता चला कि मैंने मान रखा था कि नीचे जो बायर है उसके एसएल नहीं है, जो कि बात सही भी हो सकती है। पर हमेशा जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना, वो फिर ऐसे नहीं देखेगा कि इंट्राडे में बायर है कि नहीं, उसको गिरना है मतलब गिरना है। वो फिर इन्वेस्टर वगैरह जो भी है, जो पोजिशनल बैठे हुए हैं, उन सबको टारगेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि देखने पे तो चार्ट में यहाँ पे बायर नहीं था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था।
पर मेरा सेटअप फेलियर हो गया, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग है। जिस दिन आपका सेटअप फेलियर होगा ना, कि आपके अकॉर्डिंग इस मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था पर जाना वो हाँ जी। कंटिन्यूअसली 2-3 दिन से नीचे जा रहा है, तब समझ लेना कि हम्म। ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आगे से जो भी डिसीजन बनेंगे वो ट्रेंड मार्केट के हिसाब से बनाने हैं फिर आपको। हाँ, अब बोलो। हम्म। हाँ सर, जैसे मैं ये बोला था कि जैसे हम्म ये मार्केट आपने कॉल बाय किया, ठीक है सर, अपने हम्म स्ट्रेटजी के अनुसार हम्म कॉल में जाना था मार्केट, ठीक है सर, लेकिन ये पुट में हम्म गया। लेकिन सर जिस दिन हम्म मैंने ये कॉल बाय किया ना, तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मार्केट क्या है कि कॉल साइड में आज नहीं जाएगा, और लेकिन स्ट्रेटजी बोल रही है कॉल में जाओ, लेकिन मेरा मन हम्म बोल रहा था अभी मैं पुट में जाऊं, तो मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन फिर भी ना सर, मैंने स्ट्रेटजी के हिसाब से कॉल में गया, लेकिन अगर मन हम्म। मन के हिसाब से पुट में जाता तो मैं, ऐसा भी कई बार होता है सर, ये नहीं कैसे तो करें फिर? ये क्या देखो, स्ट्रेटजी मन की बात के माने? पीछे नहीं चलना है, मन के पीछे नहीं चलना है, देखो राधेश्याम। मन के पीछे नहीं चल सकते हैं। मन तो हमेशा ट्रेड लेते ही ये बोलते हैं नहीं कि सर, भाई नहीं, लॉस होगा, वो नहीं, वो नहीं, भाग ले यहाँ से। सर वैसा नहीं था। मन इसलिए बोला था, अभी इतनी बड़ी रेड हम्म। कैंडल बन गई और इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा कैसे सर? वो तो पीछे चार्ट देखो, मार्केट तो क्या क्या कर देता है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी। मैं 1 मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ सर यार, ये देखो। वो करता है, वो इसलिए करता है सर, मार्केट में कोई बहुत सर ढंग वो से कोई बड़ी न्यूज। 7 तारीख का भी चार्ट दिखा उसमें, देखो 1 मिनट, सात वो भी तारीख दिखाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। जब लाइव मार्केट में ये वाली सेलिंग हो रही थी, किसी ने सोचा था क्या कि यहाँ से इस तरीके की रिकवरी हो जाएगी? ये भी आप इसको कैंडल ही मान के चलो, ठीक है, इसको 5 मिनट पे मैं कर दूंगा तो ये इतनी खतरनाक सेलिंग आपको दिखेगी यहाँ पे। सर सर हाँ, ये सर आपकी बात सही है, लेकिन मैं मॉर्निंग मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ सर, मॉर्निंग सेटअप में, जैसे 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में सर। ये तो सुबह तो दस यार, दस बजकर बहुत पंद्रह बार। मिनट 10 बजकर हम्म हम्म दस हम्म। 10 बजकर 15 मिनट से घूमा है सर मार्केट, देख लो, 10 बजकर 15 मिनट से घूमा है सर, देख लो। सर वो सात वो तारीख का तो। ही चार्ट दिखा, वो ऊपर पे इनके लिए, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर भी देखिए ये रहा। ब्रेकआउट इतना बड़ा। हाँ ये सर आरबीआई की न्यूज था सर इसमें तो। देखो न्यूज वगैरह, देखो ये सब पहले से कैलकुलेटेड रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आरबीआई की न्यूज से सिर्फ कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। न्यूज पे भी इतना मतलब फोकस मत किया करो। चाहे बात ठीक है कि आरबीआई की न्यूज की वजह से ब्रेकआउट वगैरह हो गया था, पर ये नॉर्मल उसको होना था, इसीलिए ये हुआ है। ऐसी बात नहीं है। पहले पुराने चार्ट देखो, अभी मार्केट यार एक बार डाउन साइड में जाना है तो वो जाएगा, वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। पर हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जैसे बड़ी रेड कैंडल बन गई तो उसकी रिकवरी हो नहीं पाएगी, हो जाती है। उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे तुमको कभी बताऊंगा, कि जो पहली कैंडल होती है उसको मतलब तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैंडल को हाई वगैरह निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो एक बार रहने दो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है और कौन सी वीक कैंडल होती है। पर ये चीजें हमेशा काम नहीं करती है, थोड़ा थोड़ा मतलब बस आइडिया नहीं रखो जहां पे सेटअप। मेरी बात सुनो, मार्केट में पोजीशन तभी बनाओ जब आपको पूरा गट्स फील हो जाए, जैसे आपको बाय करना है, राइट। ये मान लो कि अगेंस्ट में कैंडल बन गई बड़ी, अब आप बाय उसी टाइम करो जब आपको लगे कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुका है। जब तक सेलर इंट्राडे में काम करना स्टार्ट नहीं किया, आप बाय करना ही मत। यहाँ पे इस दिन मैंने बाय कर रखा था, पर बात वही है कि इस टाइम मेरी भी साइकोलॉजी बहुत खराब हो चुकी थी, तो मैंने वापस इससे एग्जिट ले लिया था। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया था, मैंने बाइंग साइड में काम किया था, पर मैंने काम कैसे किया था कि मार्केट देखो यहाँ पे आया, ये लो वगैरह के आसपास होल्ड किया, इसका नीचे ब्रेकडाउन दिया। अब ब्रेकडाउन दिया है तो मैं समझ गया कि यहाँ पे सेलर तो एक्टिवेट हो सकता है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी है मार्केट, 500 के लेवल के भी नीचे है, तो मार्केट में रिकवरी हो जाना चाहिए। और देखो मार्केट में रिकवरी हुई भी है, तो हो भी जाता है। समझे राधे श्याम जी? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं वो जो आपने ये कौन सी तारीख का था, ये 10 फरवरी का जो चार्ट था ना जिसमें कॉल बाई किया था सर। 10 फरवरी का। हाँ जी, तो इसमें सर जैसे रेड कैंडल बनी, हम्म। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि कॉल में जा रहा था ना, तो सर धीरे धीरे जा रहा था ये। इसमें तो कॉल में जाए। ये शायद अच्छा, आपने टा पोजीशन यहीं यहीं पे बना ली थी क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैंने हम्म। शायद बना ली थी सर इसको, ये शायद दोबारा आया ना सर, मैंने शायद 9:30 बजे लगभग यहाँ बनाई थी सर। 9:30 तो मतलब यहाँ कहीं पे बनाई है आपने भी? हाँ हाँ, यहाँ पे तो नहीं तो ये बनाई ऊपरी कहीं। धीरे नहीं, धीरे इसका ऊपर देखो जा रहा कुछ था ना नहीं है सर। ये तो। नहीं, मेरी बात सुनो, धीरे धीरे और वो उस तरीके से कुछ नहीं होता है यहाँ पे कि धीरे ऊपर जाएगा या तेज ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो आपको पहले नहीं से सर, मैं ये मार्केट के सोचता हूँ सर, जो साइकोलॉजी है वो सर धीरे समझनी पड़ेगी। हम्म
सर धीरे का मतलब मैं ये सोचता हूँ भी जैसे मार्केट को पुट में जाना है, तो वो एकदम से हम्म। नीचे जाएगा। अगर जैसे धीरे-धीरे जाएगा तो सारे सर एंट्री कर लेंगे, मैं ऐसे सोचता हूँ सर। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है एंट्री। अब मार्केट अच्छा देख क्या? लो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गिरा है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने यहाँ पे ऐसे तो सेल करके मार्केट को लूट लिया होगा? क्या आपने लूटा इसको? मैं तो सर हुँ, ज्यादातर लोग नहीं लूट पाते हैं। ध्यान रखना, जब मार्केट में एक मूव हो रहा होता है ना, हमेशा माइंड में फियर काम ही ऐसे करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये और भी बड़ा मूव था। जैसे ये देखो, ये तो मार्केट में और भी बड़ा मूव था। ये देखो नीचे गिरा, थोड़ा होल्ड किया, और ज्यादा नीचे गया। एसएल हंटर के लिए तो मतलब ये पूरा सोना था, क्योंकि हमें तो पता है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल नंबर पे आके मार्केट इस तरीके से यूं करेगा, तो उसका मतलब यूं ही है, नीचे ही जाएगा। ऊपर रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम है। पर फिर भी लोग फियर की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार मार्केट इतना नीचे गिर गया, तो और कितना नीचे गिरेगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा। बाय करते हैं, बाय करते हैं, तो ये लो मार्केट और ज्यादा नीचे जाता है। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नीचे जा रहा है तो सब लोग सेल कर लेंगे। नहीं कर पाते। आप कर पा रहे हो क्या? आप नहीं कर पा रहे हो। जो एसएल हंटिंग को जानता है वो नहीं कर पा रहा है, तो और कौन करेगा? सर मार्केट में एसएल वगैरह कितने का रखना चाहिए? या कोई है कोई एसएल ऐसा यार, वो तो 40 एसएल एसएल हंटिंग में मेरा तो मान के चलना है कि प्रीमियम में कम से कम 60-70 रुपए होने ही चाहिए, बैंक निफ्टी में। और जो निफ्टी 50 है उसमें 30 रुपए तक होना ही चाहिए। सर एक ये मैं बात बताओ सर, एसएल एसएल हंटिंग के लिए एसएल बता हंटिंग रहा में हूँ। एसएल हंटिंग में जो काम करते हैं ना उनकी बड़ी प्रॉब्लम सर, जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे कि हम्म। जैसे प्रॉफिट हो गया सर, ठीक है? हम्म। तो जिस दिन लॉस हो जाता ना सर, तो उस हम्म। दिन ऐसे मन में आता है भी आज लॉस होना नहीं चाहिए था। हम्म। फिर दोबारा एंट्री करने पर फिर वो 3 दिनों का जो पीछे का प्रॉफिट है ना वो चला जाता है सर, ये होता है सर। वो एसएल हंटिंग वालों की ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो राधेश्याम, ये सब की प्रॉब्लम है। यही तो मैंने बोला कि लॉस को एक्सेप्ट करना हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं सर, मेन बात तो सर यही लगी मुझे तो। और लॉस को, हाँ, मेन बात ही ये है यार, लॉस ही तो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं हम लोगों से। लॉस को जो एक्सेप्ट करना है राधेश्याम, वो सीखना पड़ेगा। और जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखोगे, तो उसके लिए ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोलूं अरे आप लॉस को एक्सेप्ट करो यार, लॉस को एक्सेप्ट करो यार, लॉस को एक्सेप्ट करो। ऐसे नहीं होगा। उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम कैसे? आपको कैपिटल मैनेजमेंट आना चाहिए। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पे स्टिक रहने चाहिए। आप अपनी मन की बात नहीं माननी है वहां पे। आपकी जो स्ट्रेटेजी बोलती है, जो साइकोलॉजी बोलती है, उस पे एक्शन होना चाहिए। जहां पे आपने सोच लिया कि आज मुझे इस लेवल तक वेट करना है टारगेट के लिए, तो वहां तक वेट करो। जो लॉस मिल गया तो वहां पे जस्ट तो यूज कर ही रहा हूं मैं अभी तो। जहां पे आपको लगता है, अभी पेन दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं तो ना, ना सर, पेन नहीं दिखाई दे रहा। पेन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ना, ना सर। No, sir. We are not able to see anything. ओके ओके, मैं से लिखे जा रहा हूँ यार। जस्ट वेट। मैं कुछ भी शुरू से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सर। अरे यार, पहले बताना चाहिए था। मैं तो तब से पेन से लिख लिख के मतलब। मुझे लगता है वेट। कि मेरे यहाँ से दिखने मैं तो सोचा ऐसे ही चलेगा ये। अरे नहीं, कहाँ से हो राधेश्याम? राजस्थान में तुम? गंगानगर से सर। ठीक है तो कहाँ पे था मैं? वो अपने साइकोलॉजी की बात कर रहे थे सर कि ऐसा लग हाँ, जाता है। ठीक है। तो आपने बोला कि लॉस हो रहा है, तो लॉस को एक्सेप्ट कैसे करें कि यार लॉस तो हो गया, उसके बाद मन करता है कि दूसरे ट्रेड में घुस जाएं, ये करें वो करें। मुझे पता हाँ, है हाँ खुद सर। पे कंट्रोल रहता ही नहीं है। खुद पे कंट्रोल कभी नहीं रहेगा। तुम चाहोगे कि ट्रेड नहीं करना है, फिर भी अपने आप जो क्लिक है वो हो ही जाता है। तो उसके लिए देखो, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग में यार कुछ नहीं करना है हमें, जाके कहीं पे कोई ऑफिस में नहीं बैठना है, किसी के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनने हैं, कुछ करना ही नहीं है। इधर से क्लिक किया, इधर से क्लिक किया, पैसा बन गया। फिर ये इतना इजीली पैसा बनेगा नहीं। अभी तो तुमको दिखाई दे रहा है ना, मैं जो भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो? हाँ जी, हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है। yes. Yes, yes, we are seeing that. ओके यस ओके। सर दिख रहा है। सो यू गाइस हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली। और जो ट्रेनिंग है ना, अब उसके लिए जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब पुशअप्स करो, ये करो, वो करो, रनिंग करो। तो वैसे ही क्या है कि इसमें जब लॉस को हमें एक्सेप्ट करना है, बस सबसे बड़ा यही है कि लॉस को एक्सेप्ट करना है। लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए करना क्या होगा हम लोगों आप को? घंटी बंद करो। आप बंद कौन हुआ उस जी घंटी बंद कर। राधेश्याम प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज।
हाँ, तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपके पास जो कैपिटल है उसको मैनेज कैसे करना है। वो मैंने आज आपको बता ही दिया कि कितना पैसा हो तो कितना लॉट बाय करना है। दूसरा, आपको ये भी स्टिक रहना पड़ेगा कि मार्केट में आपको ट्रेड लेने कितने हैं, लॉस कितना लेना है एक दिन में। जब आपके माइंड को पता होगा ना कि हाँ ये मेरे साथ में है, मुझे एक दिन में 200 2000 से ज्यादा लॉस नहीं लेने देगा, इससे ज्यादा पेन मुझे नहीं देगा, तब जाके वो एक अच्छे वे में ट्रेन होगा। जो पर डे का लॉस है वो आपके पास पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए, जो पर ट्रेड का लॉस है वो आपके पास पहले से कैलकुलेटेड रहना चाहिए। और यकीन मानना, जब आप अपने लॉस पे जितना आपने लिमिट बना के रखा था उस पे जब एग्जीक्यूट कर दोगे ना, उतना एक्सेप्ट कर लोगे, 1 घंटे बाद आपको मतलब रिलीफ ही मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा कि जो किया मैंने अच्छा ही किया। पर वहां पे अगर आप इस लॉस को बड़ा कर लोगे तो फिर पछतावा ही होगा। तीसरा ये है कि आपके पास फिक्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्केट में देख क्या रहा हूं, एक्शन कहाँ पे लेना है, किस चीज का वेट कर रहा हूं मैं बैठ के। ऐसे नहीं है कि आज तो चलो मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड ले लिया, कल एसएल हंटिंग को देख के ट्रेड ले लिया, परसों कोई वीवेव वगैरह को देख के ट्रेड ले लिया। ये नहीं होना चाहिए। तो माइंड को थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए टफनेस के लिए, एक एनवायरमेंट में एकोमोडेट होने के लिए। तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। कैपिटल मैनेजमेंट करो, जो लॉस की लिमिट है उसको मैनेज करो, स्ट्रेटेजी अपनी एक पक्की करो, उसी पे काम करो बार बार। ठीक है, इस तरीके से काम करना होगा। तो और किसी का कोई क्वेश्चन और कुछ है तो बताओ मुझे। 10:30 हो चुका है वैसे, 10 जी सर, मिनट और बात करते हैं। हाँ हाँ आनंद। रिकॉर्डिंग द फिक्स्ड स्ट्रेटजीज, सॉरी। वो हम लोग को फिक्स्ड स्ट्रेटजीज एक बड़ा था ना, फिक्स्ड स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग लाइक यू डोंट वांट टू डू इट, वीवेप में नहीं जाना चाहिए, आरएसएस में नहीं जाना चाहिए सर। तो हाउ टू डेवलप वो एक दो स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए, कैसे बना के हम लोग रख सकता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वी हैव लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ यूट्यूब चैनल्स, प्लेंटी ऑफ सोशल मीडियाज, वी आर कंफ्यूजिंग थिंग्स, लॉट ऑफ एक माइंड में प्रेशर आता है। then we will see people are making money like 1 lakh 2 lakh, so हम लोग को नो, ultimately like या this coming problem हो रहा है, this is physically affect हो रहा है, सोशल मीडिया से लिए हम लोग बहुत अफेक्ट हो रहा है, because free is coming free of freely मिलता है हम लोग का। so कैसे एक पॉसिबल है, लाइक आप थोड़ा मदद करके हम लोग का मे बी हफ्ता में एक बार ऐसा एक रख के हाँ we can develop 1 or 2 strategies and we will make us a social team to grow कर या सकता है। This is my humble या request. या आनंद, I'm doing this in Google Meet from a while, पर उस टाइम आप लोग मेरे साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। सो आदित्य एंड 1-2 more guys they used to join, then मतलब बीच में मुझे भी ब्रेक लेना पड़ा। बट नाउ आई विल कीप इट कंटिन्यू। ओके, एवरी संडे आई विल ऑर्गेनाइज इट, एंड आप लोग सब आके इसको ज्वाइन करना तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा, और आप लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा मतलब एज ए कम्युनिटी जब हम सब कुछ डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हमें फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, अगर आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी के लिए देख रहे हो, जैसे आप सब लोग हो, आप उस स्टेज में हो कि आपको पता है कि मार्केट में करना क्या है, आपको पता है कि आपको करना क्या है, एसएल हंटिंग। आपको ये तो मिल चुका है कि आपको एसएल हंटिंग करना है। दूसरा ये है कि अब एसएल हंटिंग करना है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो थोड़ा बहुत तो इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो तो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है ना कि अपने जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रखने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने कोई डिफरेंट डिफरेंट 10 यूट्यूब चैनल्स हैं उनको फॉलो करके रखा है, और आप चैनल ए से भी एसएल हंटिंग सीख रहे हो, बी से भी सीख रहे हो, सी से भी सीख रहे हो, डी से भी सीख रहे हो। उसमें पता है होगा क्या, मैं बता देता हूँ। आज मान लो कि एसएल हंटिंग पे आपने अपना कोई एक सेटअप बनाया और उस पे आपने ट्रेड ले लिया, और आपने देखा कि यार वो एक अलग जो यूट्यूबर था जो एसएल हंटिंग पे काम कर रहा है, उसने आज कोई और ही कॉन्सेप्ट और कोई और ही मेथड से एसएल हंटिंग का यूज करके ट्रेड लिया था, और हमसे स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा टारगेट उसको मिल गया। तो आपको लगेगा कि मैंने जो किया है वो तो गलत है, और जो वो इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो सही है। पर ऐसा है नहीं। इसमें भी एसएल हंटिंग में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक दिन में पता नहीं कितनी यहाँ पे चार्ट बनते हैं, कितने यहाँ पे सेटअप बनते हैं। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, आपको पता है कि एसएल हंटिंग पे काम कर रहे हैं,
देखो एक आधा तो मतलब मेंटोर तुमको रखना ही पड़ेगा, जिससे तुम थोड़ा थोड़ा सीख पाओ एसएल हंटिंग के बारे में। बस वो लिमिटेड रखो, ऐसे नहीं है कि इसी से भी सीख लूं, इससे भी सीख लूं, इससे भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं। कोई तुमको बताएगा कि एसएल हंटिंग के साथ में ऐसे करो, आरएसआई को इंक्लूड कर लो, तो ठीक है, तुम फिर ऐसे करो कि एसएल हंटिंग करो और उसमें आरएसआई को इंक्लूड कर लो, पर उस पे फिर स्टिक रहो, चेंज मत करो उसको। कोई बोलेगा कि एसएल हंटिंग है तो उसमें तुम ज्यादा स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐड कर लो, ठीक है, तुम वो भी कर सकते हो, पर फिर उसी पे करो। फिर ऐसे मत करो कि एसएल हंटिंग में मैं आरएसआई भी यूज करूंगा और मैं स्पोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज करूंगा। कोई बोलेगा कि चलो एसएल हंटिंग है तो उसके साथ फेब जो टूल होता है, फेबोनाची होता है, उसको यूज कर लो। अब फिर तुम यार ऐसे करो कि जो एसएल हंटिंग है उसमें फेबोनाची को यूज करके कर लो चाहे, पर बाकी चीजों पे फिर मत देखो, उनको वेटेज मत दो। एसएल हंटिंग सीखो, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी तुमको डेवलप कौन से एक स्ट्रेटेजी पे काम करना है, सबसे पहले उसको फिगर आउट करो। दूसरा ये है कि वो आप कहाँ से सीख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है स्टार्टिंग में, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, बट इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ऐसा हो कि कोई आपको उसके बारे में बता पाए, कोई आपको उसके बारे में समझा पाए। पॉइंट नंबर 2 ये होता है। तीसरा ये होता है कि जब आप उस पॉइंट पे काम करना स्टार्ट कर दो, देन फेथ उसी में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज इसमें हमें लॉस हो गया तो हमारा फेथ ही पूरा चला गया कि नहीं इसमें तो लॉस हो रहा है, 2 दिन लॉस हो गया, 3 दिन लॉस हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इसमें तो बात नहीं बन रही है, इसको छोड़ दो। नहीं, जिस काम को पकड़ लिया, जिस स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, उस पे कम से कम 1-2 महीने काम करो, तब जाके पता चलेगा। 1-2 दिन के लॉस से डर के वहां से भागना नहीं है, तो इस तरीके से जाके एक पूरा स्ट्रेटेजी है वो डेवलप होगा। अब मैंने एसएल हंटिंग के बारे में देखा, फिर पता चला काफी सारे रिसोर्सेज हैं, पर मेरे धीरे धीरे एक बात समझ में आ गई कि हाँ मैं एसएल हंटिंग पे ही काम करूंगा और मैं ज्यादा जो मेरा फोकस है वो साइकोलॉजी पे रखूंगा, और वो सबसे बेस्ट है। मतलब एक साइकोलॉजी का पॉइंट था, वो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, पर अभी देखो मैं भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे पता है आप लोग भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुके होगे, तो मैं आज ये डिस्कस नहीं करूंगा। बट आगे अगर आप ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखना, ये 14th फेब का जो चार्ट है ना, इस पे मैं एसएल हंटिंग या फिर साइकोलॉजी जो मार्केट की होती है उस पे बेस्ड आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सिखा दूंगा, ठीक है, मतलब जोन कैसे बनाना होता है। तो वो डेफिनेटली जब कंफ्यूजन हो जाता है ना चार्ट को एनालिसिस करते टाइम, डेफिनेटली होता है, मैं तो कभी कभी आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तक इसको ऐसे ही स्क्रीन रखी हुई है और बैठा हूँ सोच रहा हूँ सेल करना है बाय करना है, तो ये जो कंफ्यूजन होता है, तो उस टाइम आप उसकी यूज करके और उसका हेल्प लेके आप फिगर आउट कर सकते हो कि मुझे सेल करना है या फिर बाय करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली सेल किया था और मैं आपको बोला भी था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, साइडवेज रह के नीचे गिर जाएगा या फिर साइडवेज रह जाएगा, तो मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया और देखो कितना शानदार यहाँ पे सेलिंग हुआ था। तो वो चीजें भी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड रखो अपने रिसोर्सेज, ज्यादा इधर उधर के 100 यूट्यूबर को मत देखो, किसी दूसरे के प्रॉफिट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई दूसरा अगर कोई काम कर लॉस कर रहा है तो उससे भी आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। आप अपना जो गोल है वो क्लियर रखो, हमें सीखना है और बस रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। जहां से आपको समझ में आ रहा है उस एक चीज को, उस एक इंसान को फॉलो करना स्टार्ट करो, जैसे जैसे वो बताए थोड़ा थोड़ा उससे सीखते रहो, बाकी खुद ब खुद आपको टाइम के साथ पता चलेगा। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो सेटअप में मैं खुद से ऐड की है, तो वो ऐसे थोड़ी है मुझे इंट्राडे हंटर ने या फिर कोई और यूट्यूबर ने सिखाई है, नहीं, वो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे जैसी साइकोलॉजी थी उस हिसाब से मुझे पता चला, तो वो काम धीरे धीरे होने लगता है। बस ऐसे ही होता है काम। तो इस तरीके से हमें एक सेटअप है वो डेवलप करना है, ठीक है। ओके सर। ओके आदित्य, आनंद, ये क्लियर है आपको? ठीक है, ठीक है। Yeah, it's really helpful for me to understand everything clearly. या Let's see, hope for good. या और चंदन, आपको भी क्लियर है? जी सर, सब क्लियर हुआ। होली भी, आप बताइए, आपका नाम मैं फिर से भूल गया, आई एम सॉरी। सत्यम सर। हाँ सत्यम। जी क्लियर है सर। हाँ तो सत्यम, याद रखो अभी काफी टाइम से आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो देखो मार्केट में ये होता है कि हमें धीरे धीरे, ये ऐसा जाल है कि इसके अंदर मतलब दलदल में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। हमें कुछ से क्विक और हार्ड डिसीजंस हैं वो लेने ही पड़ेंगे। अपना कैपिटल अगर आपने मैनेज नहीं करके रखा है तो आज के आज उसको कैपिटल को मैनेज करो। आगे मतलब और भी मैं बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि जर्नल होता है एक,
वो बनाना बहुत जरूरी होता है, जर्नल बनाना एक्सेल में। जर्नल तो सर हम जब से मार्केट में हूँ तब से हम जनरल एवरीडे बनाता हूँ। वो जर्नल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको रिव्यू भी किया करो। जैसे वीकली जर्नल होता है ना, उसको रिव्यू करना चाहिए, फिर एक बार उसको मंथली भी रिव्यू करो, क्योंकि रिव्यू करना जरूरी है। वहां से पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं जो रिपीटेडली हम कर रहे हैं। और जर्नल बना के, इवन मैं आपको बता रहा हूं, अगर फुल डिसिप्लिन में रहोगे, ये मैंने खुद करके देखा है, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। जर्नल बना के और फुल डिसिप्लिन में रह के अगर काम करोगे, आप अपना नेक्स्ट मंथ है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मुझे कितने दिन लॉस होगा, कितने दिन प्रॉफिट होगा, या फिर ओवरऑल जो मंथ है वो कितना लॉस में रहेगा या फिर कितना प्रॉफिट में रहेगा। अगर जर्नल आपने सही से बनाना सीख लिया और उसको अगर रिव्यू करना सीख गए तो। रिव्यू सर करते हैं, सैटरडे संडे एवरी वीक करते रहते हैं अपने जर्नल को। हाँ, तो ठीक है, फिर मतलब अभी आप ना अपने नंबर ऑफ ट्रेड है ना, उसको एक से ज्यादा आपको करना ही नहीं है। मैं आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ सत्यम, एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं आपको, ठीक है। और इस वीक वन का फिर आप ट्रेडिंग मुझे, मतलब हाँ, इस, ओवर ट्रेडिंग में वो हमसे नहीं होता है सर, हम एवरीडे वन ट्रेडिंग करते हैं। हाँ ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर आप एक ही ट्रेड कर रहे हो। दूसरा ये है कि हमें ना तो प्रॉफिट से डरना है और ना ही हमें लॉस से डरना है। 2 दिन प्रॉफिट हो जाता है तब भी डर लगने लगता है कि कल लॉस न हो जाए, और 2 दिन लॉस हो जाता है तब भी डर लगने लगता है कि अब आगे और लॉस न हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, जो मार्केट दे रहे ना, एक वीक के लिए मान के चलो। अब आपको जो भी मार्केट देगा उसको गिफ्ट और मार्केट का आशीर्वाद समझ के घर पे लेके आ जाना, बिना कोई डर के, बिना कोई हिचकिचाहट के। जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, खुद के पास रखो, वो आपका है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। जब तक रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेंगे, जब तक ये ब्लेम डालते रहेंगे कि आज तो मार्केट ने गलत कर दिया, आज तो वो उस इंसान का एनालिसिस देख लिया उसकी वजह से ये हो गया, आज तो बस थोड़ा सा बच गया। मार्केट में सक्सेस और लॉस, या फिर पैसा बनाना और पैसा नहीं बनाना, इसके बीच में बिल्कुल एक नेल नाखून की जितना डिफरेंस है। पर वो डिफरेंस आएगा तभी जब आप एक्सेप्ट करोगे, खुले दिल से काम करोगे। बिल्कुल डरना नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो हाँ होगा, प्रॉफिट होने दो। लॉस हो रहा है तो कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, सीखो। सीखोगे तभी जब लॉस होगा। वो फीस है जो मार्केट को देनी पड़ेगी। मार्केट को कभी ब्लेम मत करना कि आज तो मार्केट ने गलत मेरे साथ किया है, नहीं, मार्केट ने कुछ नहीं किया है। और खुद को भी कभी ब्लेम मत करना कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, या फिर मेरी वजह से ये आज मैंने क्या गलती कर दी। आपने कुछ नहीं किया, आपको जो दिखाई दिया, आपने अपनी ओर से हमेशा इस लाइन को लिख लो कहीं पे, कि जहां पे आपको जो दिखाई दिया, आपने उस सिचुएशन में अपनी ओर से अपना बेस्ट ट्राई किया। उस सिचुएशन में आप अपनी ओर से जितना बेस्ट कर सकते थे वो आपने किया है, और उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट रिजल्ट हो उसके लिए पैसा ही आपको मिले। वो कभी कभी अच्छा एक्सपीरियंस भी देके जाता है, कभी कभी अच्छा नॉलेज भी देके जाता है। तो मार्केट को उसी वे में लेके चलो, ठीक है। वन मोर guys here, ज्योतिन्द्रा जोशी, आपको सब क्लियर हुआ? सब क्लियर है। ओके, कोई डाउट वगैरह हो, कोई क्वेश्चन हो तो आने दो फिर। इंटरव्यू वाली कराएंगे सर, अभी काम नहीं है ना, आपका भी काम हो गया मेरे ख्याल से। सॉरी, आपका वॉइस बहुत हेजी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं स्पीच में करा तो चलेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर भी क्वेश्चन क्या है बताओ तो सही। नहीं, एसएल हंटिंग मैं करता नहीं एक्चुअली, मैं वो जानना चाहता कि एसएल हंटिंग को पहचाना कैसे, किधर का सेल पड़े हुए हैं, बाहर के अच्छा किधर अच्छा सेलर के पड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल ये है यार, हमें चार्ट को बस थोड़ा सा रीड करना पड़ता है, और धीरे धीरे मतलब सीख सकते हैं हम। अभी एक सेशन में तो ये सब कुछ मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। अगर आप हाँ कनेक्टेड वही रहोगे, वही वही मुझे हाँ, वीडियोस वगैरह देखते रहोगे, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि एसएल हंटिंग क्या है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, तो उससे आपका काम होगा। तो कोई और अगर कुछ शेयर करना चाहिए, कुछ और बताना चाहिए मुझे, तो प्लीज। सर ये ऐसे हाँ एवरी सैटरडे या संडे आप कंटिन्यू करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सर।
हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट संडे मैं आपको यहीं पे मिलूंगा, बस आप मतलब फ्राइडे को बस वो ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए वो मेल कर देना और मैं लिंक वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बस अगली बार जब आप ज्वाइन करो तो एक चीज याद रखना प्लीज कि आप मुझे ये बताना कि सर आप पिछली बार बोले थे कि 14 फेब का चार्ट हमें डिस्कस करना है, तो 14 फेब का ये जो चार्ट है ये पर्सनली बहुत ही अच्छा चार्ट है और मैं आप लोगों को इसके बारे में एक दो चीज है वो बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. I will note it down already in my diary. Let it be. I will remind you on next thing. ओके ओके ओके, थैंक यू आनंद। सो ठीक है, फिर आज के लिए ये सेशन यहीं पे रखते हैं और थैंक यू गाइस, आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन किया, आखिर सर तक बने रहे। हाँ हाँ राधेश सर आप कहाँ से हो सर, ये तो बताओ सर। मैं बताऊंगा बाद में, मेल पे बताऊंगा आपको, ठीक है। Thank you very बेसिकली much. आई एम Thank you फ्रॉम guys for everything. राजस्थान, या ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू ओके ओके ओके, सी यू गाइस।